बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद आबशार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आटा गूंदने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये आटा है। एक थाल में मैंने आटा लिया है, हस्बे ज़रूरत जितना आपने घर में गूंदना हो। उसके अलावा एक बाउल में पानी है, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और एक जग में मैंने पानी लिया है अगर पानी कम हो जाए तो आइए हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा आटा ऐसे कर लेना है और उसके अंदर जितना ज़रूरत हो पानी ऐड करना है और उसे अच्छे तरीके से हल करना है। जो करीब करीब से आटा है उसको ऐसे मिक्स करना है। साथ साथ पानी जल्दी जल्दी ऐड करना होगा क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आटा गूंदने से पहले हैंड अच्छे तरीके से वॉश तकरीबन हर कोई कर ही लेता है, लेकिन हाथ में कोई रिंग ना हो। ये कंगन चूड़ियाँ अगर ना हो तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप आटा जो है अच्छे तरीके से गूंद सकते हैं। इस तरीके से आपने साथ साथ आटा मिलाते जाना है और उसे हल करते जाना है पानी में। ये रेसिपी उन बच्चियों के लिए है जो हॉस्टल में रहती हैं। तकरीबन घर में तो जो उनकी मॉम होती हैं बच्चियों को आटा नहीं गूंदने देती, और जब आ जाती है हॉस्टल लाइफ तो बड़ी डिस्टर्ब होती हैं क्योंकि आटा गूंदना पड़ता है, झटपट से खाना बनाना होता है। तो उनके लिए ये रेसिपी है कि वो आटा गूंदना सीखें और मज़े से घर उधर ही हॉस्टल में खाना बनाएं। ये उन भाइयों के लिए भी है जो घर से दूर होते हैं, हॉस्टल में, परदेश में, तो उन्हें भी खाना बनाना पड़ता है। आटा भी गूंदना होता है, खाना भी बनाना होता है, झटपट से सारे काम करने होते हैं। तो अगर वो ये रेसिपी देख लें, पूरी वीडियो देख लें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए साथ साथ सारा आटा हमने पानी में हल कर लिया है। अगर आपसे आटा नरम हो जाए तो जो आटा बचा होता है आपने उसमें सारे आटे को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। जो आटा बच जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर उसको ऐसे सारा ही मिक्स कर लेना है। साथ साथ ऐसे ही थाल से आटा उतारते रहना है, सफाई से आटा गूंदना है। सफाई निस्फ ईमान है, हर बंदे को पता है तकरीबन, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि सफाई निस्फ ईमान है और अच्छे तरीके से हर काम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आप आटा सफाई से गूंदेंगे तो आपसे ज़ाहिर है रोटी भी बहुत अच्छे और प्यारे अंदाज में बनेगी। अब सारा आटा जो है खुश्क आटा था, मिक्स हो गया है। अब हमने आटे को इस तरीके से उठाना है, फिर आपने ऐसे रखना है, थोड़ा सा पानी ऐसे हाथों पे लगा के ऐसे करना है आपने। ये बहुत ही इजी है। अक्सर बच्चियों को आटा गूंदना नहीं आता तो वो जो है जब आटा गूंदती हैं तो सारा आटा गोंद की तरह अपने हाथों पे चिपका लेती हैं, फिर परेशान हो जाती हैं कि शायद ये बहुत ही टफ़ काम है और कभी भी नहीं कर सकते हम। थोड़ा सा ऐसे पानी लेना है, हाथों पे लगाना है। देखें हाथ जो है मेरे साफ़ हो गए हैं सारे। आटा अच्छे तरीके से जो है हमारा बन चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ऐसे करके थोड़ा सा नमक ऐड करना है हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके, आप ये स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐसे, फिर इसे अच्छे तरीके से हल करना है। फिर ऐसे उठा के फिर आपने नमक के ऊपर रख देना है, थोड़ा सा पानी हाथों पे लगा के फिर से गूंदना है। अगर आपको मेरा ये अंदाज़ अच्छा लग रहा है आटा गूंदने का और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक किया करें प्लीज़, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप आ गई है आटे में। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर से ऐसे आटा रख के
दूसरी बार हम इसलिए कर रहे हैं कि नमक अच्छे तरीके से हल हो जाए इसमें, वरना जब आटे में अच्छी लुक आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से गूंद लिया गया है। देख सकते हैं आटा जो है हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है। अच्छा, हमने इसे बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से गूंदा है। अब हमने इसे बाउल में डालना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके ऊपर, और अगर आपने इसे थोड़ी देर के लिए रखना है तो ऑयल लगा के भी रख सकते हैं। अक्सर रेसिपी में ऑयल डाल के दिखाया जाता है कि इसमें ऑयल डालें, लेकिन मैंने ये बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से घर का जो गंदम का आटा था आप लोगों को वो गूंदना सिखाया है। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।